परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। यूसुफ, ये तो ये आपने क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं, और फिर हाँ मुझे मौत आ जाए। अब जितनी भी मोहलत है, सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं, मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अज़ियत और इंतज़ार के इन तवील सालों का अज़ाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही हैं? आपने देखा? सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदाबंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ़ और इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है।
काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था। बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकरो फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
बानो, बानो, बानो होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगाने खुदा को कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ार सीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ार सीफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। बानो, बानो, जुलेखा, बानो, आंखें खोलो जुलेखा, उठिए बानो, जुलेखा, बानो, जुलेखा, बानो होश कीजिए। बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। आईना, आईना। ये नाकाबिले यकीन है, खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा तुम्हें बहुत पसंद करता है। बानो, आपको मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं दीदा ही पीना और खूबसूरत चेहरा तो पहले भी रखती थी, लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो, जनाब युज़ार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है।
और गालिबन बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं। नहीं, अभी नहीं। उनसे माजरत कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ रखें। अगर इजाजत फरमाएं तो मैं चंद रोज अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इस इज्तिनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया। बस इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर है। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फ़िलहाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं कि चंद रोज़ अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तिनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें। मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्याज के लिए तन्हाई की ज़रूरत है। मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमानदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाज़ा खोला यूसुफ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो यह है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना आसनाद के शाय निशान है भी नहीं। जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुज़ी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज़ तक तारी रहेगी। 40 रोज़? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हा साल उन्होंने आपका इंतज़ार किया है। अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतज़ार करें। आज भी वो लोग नहीं आए। आप रो क्यों रही हैं माँ? कारवां वालों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे।
आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि फर्जंदानी याकूब भी साथ ही आ जाते। अगर हम लोग किनान जल्द ना लौटते तो आप सब लोग भूख से मर चुके होते। दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मजीद कितना रुकना होगा। वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। देख रहे हो, हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुंतजिर खड़े हैं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी नजर आ रहे हैं। ये धूल कैसी है दीना? वही लोग हैं। हाँ, ये उड़ती हुई धूल चौपायों की ही है। आ गए, वो लोग आ गए। दादा जान, वो लोग आ गए। आ गए, आ गए, वो लोग आ गए, कारवां वाले आ गए। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चले, चलो उनकी मदद करें। आ गए, नबी खुदा हमारे बेटे आ गए। सलाम। सलाम। आप लोग इतनी देर से क्यों आए? सांस तो लेने दो, फिर वजह भी बता देंगे। चलें। खुदा का शुक्र है। देखा, हालांकि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती। वो तो जाहिर है, वो इनसे नाराज जो हैं। बिन्यामीन, बाकी लोग भी आ गए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ।
सलाम। सलाम। ठीक हो? मैं आ गया। कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? कैसे हो तुम? ठीक है। कैसे हो? खुश आमदीद मेरे भाई। सलाम सलाम। तुम कैसे हो? कैसे हो बेटे? सलाम। हम ठीक हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों। हम सब तो परेशान हो गए थे। खुश आमदीद मेरे भाइयों। हमारा कोई कसूर न था। हम तो मिस्र पहुंचते ही गंदम खरीदकर फौरन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया। यानी हमें अपना मेहमान बना लिया। अजीज मिस्र को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था। वो तो अगर हम अजीज मिस्र से आप लोगों को इंतजार, भूख और परेशानी का न कहते तो वो हमें अब भी नहीं आने देते। बाबा कहाँ हैं? जिस रोज से आप लोग गए हैं तब से परेशान इस रास्ते पर आंखें लगाए बैठे रहे। खास तौर पर उस वक्त जब किनानी आप लोगों के बगैर वापस लौट कर आए तो बहुत परेशान हुए। अभी तक तो यही थे, जब तुम लोगों की तरफ से आसूदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए। हाँ, हमने देखा था उन्हें। यानी बाबा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते? वो हक पर हैं। यूसुफ की याद भुला देने वाली नहीं। वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। शाऊन, जानवरों को ले जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चलें। चलिए वापस किनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है। हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदावंद बर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बर पैगंबर खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर। खुशियों के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज़े मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था। हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है। बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशाद आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनारियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की।
तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये दो तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत है। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ़ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है।